ओम नमः शिवाय। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत कहते हैं और इस व्रत को भगवान शिव की कृपा पाने के लिए रखा जाता है। किसी भी प्रदोष व्रत में विशेष पूजा प्रदोष काल के समय की जाती है और अगर त्रयोदशी तिथि 2 दिन तक होती है तो ऐसे में प्रदोष व्रत उसी तिथि को रखना चाहिए जिस तिथि में प्रदोष काल का समय भी प्राप्त होता हो। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन प्रदोष काल का समय कब से कब तक रहेगा, पूजा विधि क्या है और इस दिन का क्या महत्व होता है, इस बारे में बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से सुबह के समय वैशाख मास महात्म्य की कथाएं भी सुनाई जा रही हैं। अगर आपने इन कथाओं को नहीं सुना है तो प्लीज़ जरूर सुनिएगा। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि को यानी 13 के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत रखने से जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सभी दुख दूर होते हैं और प्रदोष काल में की गई पूजा को भगवान शिव जल्दी स्वीकार करते हैं। इस समय भगवान शिव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक या पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। व्रत सुबह से लेकर रात तक रहता है। शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण करके अगले दिन नमक का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष व्रत में नमक का सेवन करना वर्जित माना जाता है। इस दिन सुबह संकल्प लेकर विधि विधान से पूजा करें और शाम की पूजा मुख्य रूप से की जाती है, जिसमें व्रत की कथा और शिव चालीसा का पाठ, आरती और भोग आदि लगाया जाता है। शाम की पूजा में हो सके तो आप 5 रंगों से या अबीर गुलाल से रंगोली बनाएं। भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा करें, धूप दीप जलाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। गंगा जल से, दूध, घी, शहद से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं और इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का, शिवाष्टक का और शिव रुद्राष्टकम का पाठ भी इस दिन किया जाता है। व्रत की कथा पढ़े या सुने बिना ये व्रत अधूरा रहता है, तो व्रत की कथा आपको जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। इस दिन भगवान शिव को मौसमी फलों के जूस का, गन्ने के रस का भोग लगाया जाता है और इसी को प्रसाद रूप में ग्रहण भी किया जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन शाम के समय केवल खीर का या फिर दलिए आदि का, मीठी चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए। नमक का सेवन अगले दिन करना चाहिए। शिवलिंग की पूजा यदि आप करते हैं तो ध्यान रखें कि शिवलिंग की केवल आधी ही परिक्रमा की जाती है। अपने घर में भी आप इस दिन की पूजा कर सकते हैं। यदि संभव हो तो आसपास के मंदिर में जाकर ही इस दिन पूजा करना चाहिए। अब जानिए तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाला प्रदोष व्रत है 17 अप्रैल सोमवार को, जो कि सोम प्रदोष व्रत रहेगा और व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। अगले दिन द्वादशी तिथि प्रदोष काल का समय प्राप्त होने से पहले पहले ही समाप्त हो रही है, इसलिए केवल एक ही दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 17 अप्रैल सोमवार की दोपहर 3:47 से और समाप्त होगी 18 अप्रैल मंगलवार की दोपहर 1:27 पर। तिथि चाहे दोपहर से प्रारंभ हो रही हो, लेकिन व्रत सुबह से ही प्रारंभ होता है, इसलिए सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। हो सकता है आपने एकादशी का उपवास रखा हो, तो इस बार सोमवार के दिन ही द्वादशी तिथि भी है, जिसका पारणा सुबह के समय किया जाएगा। सूर्योदय का समय इस दिन सुबह 6:08 पर, सूर्यास्त का समय शाम 6:44 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से लेकर 5:20 तक रहेगा। राहुकाल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। राहुकाल के समय पूजा पाठ करने से बचना चाहिए। यदि आपने एकादशी का उपवास रखा है तो द्वादशी तिथि को आप सुबह के समय केवल फलों से और तुलसी पत्र से अपना व्रत खोल सकते हैं, अगर आपने प्रदोष व्रत भी रखना हो। प्रदोष काल का समय है शाम 5:59 से 7:29 तक। यही वो विशेष मुहूर्त है जब आपको भगवान शिव की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए, क्योंकि इस समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रदोष काल का समय हमेशा सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का माना जाता है। अगर आप प्रदोष व्रत की कथा सुनना चाहते हो या जानना चाहते हो इस दिन विधि विधान से पूजा कैसे की जाती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा।